डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे 28 जनवरी और अभी मॉर्निंग का 6:30 नहीं 7:30 हो गया है, 7 बज गया है, 6:30 नहीं 7 बज रहे हैं। हाँ, और आज बहुत स्पेशल डे है। हम आज अक्षत का अन्नप्राशन कर रहे हैं। कोई इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं। बस थोड़ी सी पूजा करवाएंगे और उसका अन्नप्राशन करेंगे। और कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हनी के पापा नहा चुके हैं, छोटे को नहला दिया है और सुला दिया था, फिर उठ गया वो, बट उसके पापा उसको सुला रहे हैं। और सफाई वगैरह मैंने कर दिया, झाड़ू पोछा सब। अब मेरा पानी हो रहा है गर्म, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। फिर हनी के पापा दाल पीसेंगे, दाल पकौड़ी बनानी है, पूरी बनानी है, चूरन बनाना है और मीठा भात बनाना है। तो ये सारी चीज़ें, खीर बनानी है मतलब। और आटा मैंने रखा हुआ है, तो पहले नहा धो करके फिर आऊँगी। और मैं बाहर भी दिखा देती हूँ, मैंने साफ़ करके पूरा वो बिछा दिया है। ये सारा मैंने एडजस्ट करके रख दिया है। यहाँ पे पूजा होगी और ये हमारा मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा बिछा दिया है। एक नहीं 3 चटाइयाँ बिछा के, एक ये है, दूसरी दरी है, फिर ऊपर से बिछा रखा है। तो यहाँ पे पंडित जी आ गए थे और पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो जितनी चीज़ें बनानी थी हमने वो बना के वहाँ पे रख दी है। और सच में मैं कहती हूँ, भगवान मुझे हर जन्म में ऐसे हस्बैंड दे, मतलब इतना हेल्पिंग हस्बैंड। हनी के पापा, क्योंकि अक्षत उठ गया था तो मैं अक्षत को देख रही थी, उसके पापा ने फटाफट, मैंने आटा गूँथ के रखा था, रोटी बेल के रखी हुई थी, उन्होंने फटाफट पूरियाँ तली और फटक से उन्होंने पकौड़ियाँ बनाई, मीठा भात बनाया। फिर उसके बाद मैंने चूरन बनाया। और ये देखो अक्षत कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने साड़ी पहनी थी, उसके ऊपर ब्लाउज़ के ऊपर ही मैंने हाई नेक डाली हुई थी। आजकल बहुत सारे लोग इसी तरीके से पहन रहे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी पहन लेती हूँ। और यहाँ पे हम पूजा में बैठ चुके हैं अभी। यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानपुरुष एवमेव विशतगते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमः। तो अभी आप देख रहे होंगे, क्योंकि पंडित जी थोड़ा तेज़ बोलते हैं, तो अक्षत उनके मुंह पे देख ही रहा था और देखते वो रोने लग गया, क्योंकि तेज़ आवाज़ से एकदम से रोने लग जाता है। ये देख सकते हो, अब काफ़ी रोया वो उस टाइम पे। पूजा 1-2 घंटे की हुई होगी, तो इतना परेशान कर दिया था। मैं उसको बस चुप कराते कराते खुद ही थक गई थी। और यहाँ पे कलाइवा जो बांधते हैं वो बांध रहे हैं। और हनी का तो कोई पता नहीं है, हनी दूसरे वाले रूम में फ़ोन देख रहा है बिल्कुल चुपचाप। उसको कोई मतलब नहीं रहता, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बच्चे होते हैं, जब पूजा होती है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे जो खाने की चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स वगैरह होती हैं, मिठाई होती, इतनी सारी चीज़ें थी वहाँ पे, तो उनको खाने के लिए ना बच्चे पूजा में ज़बरदस्ती बैठते हैं कि ये चीज़ मिलेगा। बट मेरे हनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मिठाइयाँ नहीं पसंद करता है, फ्रूट्स से उसे कोई मतलब नहीं है। किसी ने कुछ दे दिया तो वो भी ज़बरदस्ती उसको देना पड़ता है खाने के लिए। ऐसा लगता है जैसे कि उसको कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं होगा इन चीज़ों में। जबकि बच्चे होते हैं खाने के शौकीन। और क्या होता है ना, बच्चों को चाहिए नहीं भी होता है तब भी वो बच्चे खाते हैं। मतलब होते नहीं है बच्चे, थोड़ा उस टाइप की होता है बच्चों के अंदर कि पेट में नहीं चाहिएगा तब भी मांगते हैं। बट मेरे हनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे अक्षत को भी बिठाएं लग के, अक्षत के हाथ पे भी कलेवा बांध रहे हैं। फिर होगी पूजा शुरू। उसके
तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया था, इसकी दादी है इनके चाचा लोगों के साथ गई है, मतलब वहाँ रह रही है कुछ टाइम से, और वो उनकी अपनी खुद की मर्ज़ी है। तो अभी तक वो आए नहीं थे और उन्हीं का वेट भी किया हमने काफ़ी देर तक, बट वो लोग आए नहीं थे। तो हमने कहा चलो रहने दो, हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। आप समझ सकते हो सुबह के टाइम हम 4:30 बजे से उठे हुए हैं। अक्षत को नहलाना, खुद का नहाना धोना और सारी चीज़ें तैयार करना बहुत टफ हो जाता है 2-2 बच्चों के साथ। बट हनी तो फ़िलहाल सोया ही था, बट अक्षत बीच-बीच में उठ रहा था और फिर हम वैसे अक्षत को देख रहे थे, वैसे अपना काम कर रहे थे। और अभी मैं ये हनी के पापा के पास दे रही हूँ और इसको पंडित जी ने कहा शायद भूख लग गई होगी, लेकिन भूख नहीं लगी थी। वो ऐसे रोता है जब उसको नींद आती है, तो उसके लिए मैं दूध बनाने गई। और यहाँ पे हो रही है हवन की तैयारी। तो हवन होगा, उसके बाद अन्न चखाया जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं अक्षत क्या पकड़ता है, पैसे पकड़ता है या कुछ और। ओम नमो दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि अभी यहाँ पे इतनी तेज़ आग हो गई थी, बट कोई बात नहीं, हम तीनों नहाए हुए थे। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी तो ठीक था, ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी। मैं पीछे इसलिए खिसक गई थी क्योंकि हनी के पापा ने कहा इसका धुआं बच्चे के मुंह में जाएगा, और उसके पापा इसको उठा रहे थे, नहीं उठा पाए। फिर पंडित जी इसको बाहर लेके गई और अभी पंडित जी इसको पिठाएँ लगा के इसको अन्न चखाएँगे। तो ये हमने चांदी की कटोरी, चांदी का चम्मच और चांदी का गिलास, जो तीनों चीज़ें थी वो हनी की थी, हनी के अन्नप्राशन के टाइम की। तो ये अक्षत के काम भी आ गई और इसको मीठा भात चखा रहे हैं। और उत्तराखंड में ऐसे ही होता है, पता नहीं बाहर कैसा होता होगा, बट उत्तराखंड में पूजा होती है और ये हमारे रीति रिवाज हैं। पूजा होती है, फिर बच्चे को मीठा खाना खिलाया जाता है, तो मीठा भात खिलाया जाता है, वो भी चांदी की कटोरी, चांदी के चम्मच से और चांदी के गिलास में पानी पिलाया जाता है। तो ये आप देख सकते हो, चांदी की कटोरी और चांदी के चम्मच से पंडित जी इसको भात चखा रहे हैं। और अभी बच्चा छोटा है इसलिए उसको पता नहीं चल रहा, तो उसने नीचे गिरा दिया था। उसके बाद मैं उसको चखा रही हूँ। और गढ़वाल में ऐसा होता है कि बुआ चखाती है, बट हमने किसी को भी नहीं बोला था इस टाइम पे, और हमने बस छोटा सा मतलब सिर्फ बच्चे की गृह पूजा करी थी और कुछ भी नहीं। तो हमने सोचा छोड़ो इस बार, अब हनी के टाइम पे हमने सब कुछ किया था, सब कुछ धूमधाम से किया था, अन्नप्राशन भी और मुंडन भी, नामकरण भी। और इसका देखते हैं मुंडन करेंगे, है ना, धूमधाम से, बट अन्नप्राशन हमने ऐसे कर दिया। और हनी के पापा को मैं कह रही थी साथ साथ फ़ोटो भी क्लिक करना, क्योंकि कोई था नहीं वहाँ पे फ़ोटो खींचने वाला, तो हम बस ऐसे करके एडजस्ट कर रहे थे। उस टाइम पे तक इसकी दादी और चाची आ चुके थे। और अभी यहाँ पे हनी के पापा ने अभी अन्न नहीं चखाया अक्षत को, तो वो अन्न चखाएंगे अक्षत को। तो उसकी दादी बस ये पैसे की माला लेके आई थी और चाचा भी, और उसके पापा उसको अन्न चखा रहे हैं। और थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा उसे। फिर उसके बाद उसकी दादी चाचा सभी लोग थोड़ा थोड़ा अन्न चखाते हैं। दादी और चाचा ने अन्न चखा दिया था। उसके बाद मैं पानी पिला रही थी उसको, और वो पैसों के साथ ही खेलने लग गया था, पैसे पकड़ के मुंह में डाल रहा था। तो मैं उसको पानी पिलाऊंगी, उसके बाद उसकी दादी भी थोड़ा सा पानी पिलाएगी, फिर नाश्ते की तैयारी करेंगे। और यहाँ पे अब रख दी है कॉपी, पेन और खिलौना, पैसे और एक क्या कहते हैं, चाकू। तो देखते हैं अक्षत किसको उठाता है। अक्षत वैसे भी
हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिला रहा है अभी, क्योंकि काफ़ी छोटा है। और हनी का जब हमने अन्नप्राशन किया था तो उसको 6 महीने कंप्लीट होने के लिए 1 दिन बाकी था। तो 7वां महीने लगने से 1 दिन पहले हमने उसका अन्नप्राशन किया था, और इसका हमने 1 महीने पहले कर दिया। तो 1 महीने का गैप है। और हनी ने भी हनी का मुझे याद नहीं क्या पकड़ा, और अक्षत ने हाथ खिसकाते खिसकाते फाइनली कॉपी पकड़ी थी। और ये देख सकते हो आप, कॉपी की तरफ वो गया था। उसके सामने वो भी पैसे भी पड़े हुए थे, देख सकते हो आप, जस्ट सामने मैंने पैसे रखे थे, बट वो कॉपी की तरफ बढ़ा। और काफ़ी मुझे खुशी हुई कि मेरा बच्चा पढ़ाकू होगा। और देखते हैं क्या होता है ना। अब जाती हूँ मैं, नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि पंडित जी को मैंने खिला दिया था। मतलब मैं बना रही थी और ये खिला रहे थे, हम दोनों लगे हुए थे। और फिर दादी, चाचा, मैं और ये खाएंगे खाना। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।